धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में जो उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ आदिवासी समाज के समाजगण, जिनमें हमारे वरिष्ठ सर और हमारे मनुलाल चिलाटे सर, इसके अलावा बाकी मेरे सभी मंचासीन आदिवासी समाज के गौरव, जिन्होंने हमें आज आप सब लोगों के बीच में इतना अच्छा माहौल बना के रखा है, उसके लिए हम उनका सभी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन आप सम्मुख बैठी सभी हमारी मातृशक्ति, नारी शक्तियाँ, हमारी माताएं, बहनें और हमारे बड़े वरिष्ठ जन, हमारे भाई, इसमें आदिवासी समाज के हमारे कुछ गोंड समाज के लोग हैं, कुछ हमारे कोरको समुदाय के लोग हैं और वो यहाँ सब सामूहिक रूप से सम्मिलित हुए हैं। इसके लिए हम हमारे सभी वरिष्ठ जनों का धन्यवाद करते हैं। हमारे तमाम संगठनों के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनका धन्यवाद करते हैं। आज आप लोगों के बीच में मिलने का जो मुझे अवसर मिला वह मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। इस मामले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारा जो आदिवासी समुदाय है वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर भविष्य में एक नई रणनीति तैयार करने के लिए आगे हम मजबूती से खड़े हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। मुझे जय आदिवासी युवा शक्ति, जिसके राष्ट्रीय सरक डॉक्टर हीरालाल लावा सर हैं, उनके द्वारा मुझे इस बैतूल ज़िले के अंदर जितने भी हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं, उन अनुसूचित क्षेत्रों में जो आज अत्याचार, अनाचार और लोगों को बरगलाकर उनके साथ में धोखाधड़ी की जा रही है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे माननीय राज्यपाल महोदय और जो तत्कालीन सरकार है वो जिम्मेदार है। इसके पूर्व में भी कई सरकारें आई हैं, लेकिन हमारे लिए डॉक्टर हीरालाल लावा जी के प्रयासों से लगातार 7 वर्षों से काम कर रहे हैं और इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो या अन्य हमारे ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके लिए हमारी लड़ाई जो है वो आने वाले समय में हमेशा उन अंतिम पीढ़ी के जितने भी हमारे पीड़ित, शोषित, वंचित और हमारे आदिवासी भाई हैं या अन्य समाज के भी कई किसान मजदूर हैं, उन लोगों के लिए भी हमारी लड़ाई जो है वो अंतिम सांस तक रहेंगी। अभी वर्तमान में कल की ही बात है, 8 अगस्त को डॉक्टर हीरा और भी विधानसभा के सदस्य विपक्ष पार्टी के वो लोग राज्यपाल के पास गए और उन्होंने राज्यपाल से ये बात रखी कि जितने भी 5वें अनुसूची के अधिकार है जो 71 वर्षों से अभी तक लंबित है, उन अधिकारों को क्यों नहीं लागू किया गया। आपके पास में इतनी पावर है, इतनी शक्ति दी गई है, जिसके लिए हमारे बड़े बड़े संविधान के अनुच्छेद में लिखा गया है कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र है उन अनुसूचित क्षेत्र में उनको पूर्ण स्वराज का शासन जो है वो आदिवासियों को प्रदान करना चाहिए। लेकिन 71 वर्षों के बीच में भी कई बार संसद में, विधानसभा में अनुच्छेद और अनुसूचित क्षेत्रों के जितने भी नियम कानून थे उनमें फेरबदल करने के बाद भी आज तक उनको सख्ती से लागू नहीं किया गया। लागू नहीं करने के अलावा एक और उसमें उन्होंने ये काम किया है कि उसमें कई ऐसे प्रावधान लाकर उनको और ख़त्म करने का प्रयास किया। तो इस बात के लिए हमेशा हम जयस की ओर से लगातार हम लोग 7 वर्षों से जहाँ जहाँ 5वीं अनुसूची के माध्यम से हमने आवाज़ उठाई है, आंदोलन किए हैं, बड़े बड़े आयोजन किए हैं, सड़क से लेकर संसद तक हमारी पहुँच रही है और वहाँ पर भी हमने उनको ये बताया है कि जय आदिवासी युवा शक्ति जयस ने इतने कम समय में आज बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को पाया है। आज तक जितने भी समाज के संगठन रहे उनका अथक प्रयास रहा, उनके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन जयस की अपनी विचारधारा है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि जो जयस है वो कोई संगठन नहीं है, सिर्फ एक विचारधारा है। जयस की जो विचारधारा है वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जितने अधिकार हैं उनको लागू करने के लिए वो हर बार हर क्षेत्र में युवाओं के माध्यम से
उनको जागृत करने का प्रयास कर रहा है और हर गांव-गांव में जाकर हमारे वॉलेंटियर्स ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम और आदिवासी समाज के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनमें आप सभी आदिवासी समाज के सगाजनों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग हमें सहयोग करें। हम आपके लिए हमेशा सहयोग के लिए अपनी सांस तक लड़ेंगे। वरिष्ठ जन, हमारे सहयोगी साथी और हमारे आदिवासी समाज के बड़े बुजुर्ग, जिनका आशीर्वाद आज तक हमें प्राप्त है। हमारे आदिवासी समाज, उसकी जो पद्धति है वो देवठाना के रूप में होती है, मुठवा देव के रूप में होती है, पड़ापेन के रूप में होती है। हमारे आदिवासी समुदाय में और भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समुदाय के लोग हैं, नाना प्रकार की जातियों के लोग हैं, जिनको हम लोग अपने अपने तरीके से समझाइश देते रहते हैं और उनके बीच में भी हम आदिवासी शब्द का उपयोग कर सभी को एक रूप से एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आप हमेशा आदिवासी समाज के जितने भी संगठन हैं उनके साथ भी सामंजस्य बनाते रहे और हमारे जय आदिवासी युवा शक्ति के लिए भी जो हमसे सहयोग बनेगा वो हम आपको देते रहेंगे। आपसे भी हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। जय जोहार। जय जय।